तो कल ये बात हुई थी कि पहले हम लोग खेचरी मुद्रा को एक बार देख लेंगे, कंप्लीट देख लेंगे, उसके बाद हम बाकी मुद्राओं में बढ़ेंगे। तो खेचरी मुद्रा का मैंने अलग से नोट्स बनाया हुआ है। नोट्स अभी आप लोगों को दिया नहीं है, जो दिया है उसमें तो सारी चीजें हैं ही, तो उसको चेक बुक जो है अभी तकरीबन तकरीबन बन गई है, बस प्रूफ रीडिंग में है। कई लोगों को भेजा हुआ है, प्रूफ रीडिंग करके कई लोगों ने दिया हुआ है, एक दो बार और कराना है। आप में से किन्हीं को लगे कि आप अच्छा और प्रूफ रीडिंग कर सकते हो, गलतियां पकड़ सकते हो, तो मुझे मैसेज करना, मैं उनको पीडीएफ भेज दूंगा और आप लोग चेक करके भेजना। बिल्कुल सही किताब रहे तो बढ़िया है। आइए, हठ पर दीपिका में खिचड़ी मुद्रा के बारे में क्या क्या बताया गया है ये हम लोग देखते हैं। विधि बताया गया है, जीवा को लंबा कैसे करना है इसका तरीका बताया गया, 3 तरीका बताया गया, जिसमें विधि चर्चा एक की ही है। कब तक शिराबंद हटता है, 6 महीने, ये बताया गया है। आधा क्षण, आधा महीना और प्रतिदिन सोम श्राप करने से क्या होता है, ये 3 चीजें हैं। अब ठीक है, आधा क्षण, आधा महीना, प्रतिदिन, इसका कंपैरिजन हमने बोला हुआ था। खिचड़ी मुद्रा का सामान्य लाभ भी दिया हुआ है। सोम श्राप की क्या विशेषता है ये भी बताया हुआ है। खिचड़ी नाम क्यों पड़ा ये भी कहा हुआ है। अमर वारुणी रस को गोमांस भक्षण क्यों कहते हैं, ये भी कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। खिचड़ी के दौरान आध्यात्मिक महत्व के बारे में क्या कहा गया है, तो ये चीज कही गई है चतुर्थ उपदेश में, ये यहाँ नहीं है चतुर्थ उपदेश में, लेकिन इस वाले पीडीएफ में हमने एक साथ कर दिया हुआ है। पिछले बैच में सब लोगों ने कहा था नहीं वो जो चतुर्थ वाला है ना वो तो भूल ही जाते हैं, एक साथ आप कर दो तो ठीक रहेगा। अमर वारुणी रस का स्वाद कैसा होता है, तो कल तो बात हो गई थी, सब लोगों को अब भूलेंगे नहीं अमर वारुणी रस वाला, मुझे उम्मीद है। फाइनल विधि शुरुआत में बताई गई, जीवा को उल्टा करके कपाल कुहर में ले जाएंगे। भूमध्य दृष्टि होगी, खिचड़ी मुद्रा होगी। देखिए भूमध्य दृष्टि जरूर कही गई, ये ध्यान रखेंगे। तैयारी के लिए क्या कहा गया है, छेदन चालन दोहन कहा गया, लेकिन विधि सिर्फ छेदन की बताई गई, चालन और दोहन की नहीं बताई गई है। लेकिन एक जगह लिखा हुआ है छेदन करने के बाद चालन दोहन है, क्रम से इसका अभ्यास करना है। फिर यहाँ पर सुनुही पत्र वाला ये हम लोगों ने देख ही लिया था, एक ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। एक तो ये बन जाता है किसके समान, तो सुनुही पत्र के समान। ये क्वेश्चन बन जाता है कि लगा काटने के बाद, रोम मात्र काटने के बाद क्या करना है, तो सैंधव पथ्याभ्याम चूर्णिताभ्याम प्रघर्षयेत कहा गया है। सैंधा नमक और हरड़ के चूर्ण को घिसना है उस पर, 7 दिन बाद फिर से रोम मात्र काटना है। कब तक अभ्यास करना है, तो ये हम लोगों ने देखा हुआ था, 6 महीने तक अभ्यास करेंगे छेदन का। चालन दोहन की चर्चा नहीं है, लेकिन चालन दोहन ऊपर आया हुआ क्रम से अभ्यास करना है तो उसमें मानेंगे। 6 महीने का अभ्यास करेंगे तो रसना मूल का सिराबंद खुल जाता है, सिराबंद जो है वो खुल जाता है। उसके बाद क्या होगा, सिराबंद खुलने के बाद जीवा आपकी इतनी लंबी हो जाएगी कि जीवा अंदर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, त्रिपथ पर चली जाएगी। त्रिपथ कौन सा है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना का जो संगम स्थल है उसको त्रिपथ कहा गया है, वहां पर चली जाएगी जीवा। फिर खेचरी मुद्रा होगा और उसी को व्योम चक्र भी कहा गया है। तो कई बार प्रश्न आता है कि व्योम चक्र का को और क्या कहा गया है, तो खेचरी मुद्रा, या खेचरी का दूसरा नाम क्या कहा गया, तो व्योम चक्र भी कहा गया, ये ध्यान रखें। छेदन चालन दोहन में सिर्फ छेदन की विधि बताई गई है, छेदन क्रिया, और उसके बाद जो है 6 महीने तक सिराबंद खुलेगा। इसको हमने नीचे इसमें टेबल में भी डाल दिया हुआ, उसी वही चीज है। फिर आया हुआ खिचड़ी के लाभ में देखिए, हाँ इसमें है आधा क्षण आधा महीना प्रतिदिन वाला। आप कहेंगे अरे आपने तो डाला ही हुआ तो क्यों हम मेहनत करें, ये पीडीएफ दे देना, बात खत्म हो जाएगी। पीडीएफ तो सारा देंगे, क्लास कंप्लीट होते होते इतना पीडीएफ का जमा हो जाएगा ना कि आप एंड टाइम में कहोगे अब क्या पढूं, समझ में नहीं आ रहा क्या पढूं। इसलिए मैं कहता हूँ अपना नोट्स बनाए, उदित जी को अच्छे से पता है। अब कहा गया अगर रसना को, रसना शब्द किसके लिए, जीवा के लिए, क्षण मात्र ऊपर उठाए करके रखेंगे तो क्या होगा, विष का प्रभाव नहीं होगा, व्याधि मृत्यु और जरा मतलब कि बुढ़ापा नहीं आएगा। अगर इसी में कहा गया आधा महीना अगर हमने सोमपान कर लिया जीवा उठा करके, तो मृत्यु जो है उस पर उसको जीत लेता है साधक। और नित्य सोमपान करने पर कहा गया है कि तक्षक नाग भी अगर दंश करे यानी काट ले तो कोई असर नहीं होगा। फिर से यहाँ देखा, आधा क्षण भी किसी विष का रोग और मृत्यु और बुढ़ापा से मुक्त हो जाएंगे, कोई विष का असर नहीं, रोग नहीं होगा, मृत्यु और बुढ़ापा से मुक्त हो जाएंगे। आधे महीने में कहा गया मृत्यु को जीत लेता है। अब ये कहेंगे मृत्यु तो यहाँ भी है, मृत्यु यहाँ भी है, कुछ अंतर होगा। बहुत सारी चीजें गुरु के लिए छोड़ी हुई है कि वहां से जब आप जाएंगे तभी पता चलेगा। तो हम लोग बस एग्जाम की दृष्टि से ये देख लीजिए, ज्ञान की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए, जब गुरु मिलेंगे तो बाकी जो
थोड़ा बहुत ज्ञान रह जाता है वहां से पूरी हो जाएंगे। प्रतिदिन सोम श्राप पर तक्षतनाग कहा गया है, लेकिन और भी बातें कही गई है जो वंदना जी ने नोट्स में बनाया हुआ था, जो उसके बाद नीचे है, तो ये सारी बातें आई हुई है। इसमें कहा गया ना रोग होता है, ना मृत्यु होती है, ना तंद्रा आती है, ना निद्रा सताती है, ना भूख लगती है, ना प्यास, ना मूर्छा की समस्या आती है। तो इसमें भूख प्यास वाला जो है ना, वो क्वेश्चन में अलग से एक बार पूछा गया था, किस किस अभ्यास में होता है। 3 वाला बताया हुआ, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं बोलूँ कि आप लोग कोई बोल दोगे? 3 अभ्यास कौन सा? शीतकरी, शीतली और खिचड़ी। शीतकरी, शीतली, खिचड़ी। पुराने लोग मैं मत बोलना, नए लोग कोई बोल। भूख प्यास 3 अभ्यास अभी तक पढ़ाया हम लोगों ने, शीतकारी, करी, शीतली और शीतली और खिचड़ी। ठीक है, बहुत सुंदर। ना तो रोग से पीड़ित होता है, ना किसी कर्म में लिप्त होता है, काल के बंधन से भी मुक्त हो जाता है, सभी रोगों का नाश होता है, बुढ़ापे का अंत होता है, शस्त्र का प्रभाव नहीं होता है, अष्ट सिद्धियां भी मिलती है, सिद्धांगनाएं आकर्षित भी होती है, शरीर व्याधि रहित हो जाता है, कमल तंतु के समान कोमल शरीर हो जाता है, और योगी चिरकाल तक जीवित रहता है। इतने फायदे बताए हुए हैं खिचड़ी की। खिचड़ी बहुत लंबा इसमें बताया हुआ है। फिर योनि मुद्रा की चर्चा आई हुई है कि अगर बिंदु जो है किसी कारण से स्खलित हो जाए तो योनि मुद्रा से योगी ऊपर खींच लेता है। फिर सोम श्राव की विशेषता बताई गई है। जिस तरह लकड़ी के रहने पर अग्नि और तेल और बाती के रहने तक दीपक नहीं बुझता है, उसी तरह जब तक आप सोम श्राव से पूरे शरीर को एकदम पूर्ण करके रखेंगे तो आत्मा नहीं छोड़ती है शरीर को। तो कम से कम इसलिए तो अभ्यास कीजिए। खेचरी नाम क्यों पड़ा? तो ये मतलब आकाश, आकाश में विचरण करना। 2 चीजें विचरण करता है। कौन कौन सा? चित्त भी विचरण करता है और जिह्वा भी विचरण करता है। हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि चित्त और खेब में विचरण करता है कौन कौन? जिह्वा विचरण करती है, चित्त विचरण करती है, कोई विचरण नहीं करती है, दोनों विचरण करती है, या 5 ऑप्शन दिया नीचे, केवल ए बी, केवल बी सी, केवल सी डी। हमें ध्यान रहना चाहिए, चित्त भी खे में विचरण करता है, जिह्वा भी खे में विचरण करता है, दोनों करता है, इसीलिए नाम खेचरी पड़ा हुआ है। कल इस पर डिटेल बात हो गई थी। अमर वारुणी रस को गोमांस भक्षण कहा गया है, इस पर भी कल अच्छे से बात हो गई थी, इसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक चीज, गोमांस भक्षण से क्या कहा गया है? महापातक नाशनम कहा गया है। महान कोई पाप भी हो जाए तो उसका विनाश होता है। आगे हम लोग करते हैं। अमर वारुणी रस टपकता कैसे? इसमें हमने सवाल जवाब के संदर्भ से बनाया हुआ है। अमर वारुणी रस कैसे टपकता है? तो कहा गया जिह्वा जब प्रवेश होता है तो उसकी गर्मी से, वहाँ जो चंद्रमा है उसकी गर्मी से स्रावित होता है रस। कौन सा रस? अमर वारुणी रस। अमर वारुणी रस वहां से स्रावित होता है। अमर वारुणी रस का स्वाद कैसा होता है? सब लोगों को पता ही है। पहले नमकीन होता है, मम्मी ने थप्पड़ मारा तो कटु हो गया, कटु हो गया तो चॉकलेट दे दिया, खट्टा वाला चॉकलेट खाया तो थूक दिया, फिर दूध पिलाया, शहद पिलाया, घी पिलाया, घी खिलाया, चटाया, ऐसे। तो याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल अच्छे से बात हो गई थी। खिचड़ी के दौरान क्या क्या करना चाहिए, तब यहाँ कहा गया कि देखिए इसमें आया मूर्धनम वाला षोडश पत्र पद में जो है ये ऊपर आया हुआ है। तो जो षोडश दल कमल है उसमें कहा गया है आत्मा का स्थान है, वहीं पर पराशक्ति का चिंतन करना चाहिए, और उसका मुख जो है नीचे की तरफ है, ये भी कहा गया है। नीचे की तरफ होने से उससे जो अमृत गिरता है तो हमारी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उम्र बढ़ती चली जाती है, बुढ़ापा जरा आता है। लेकिन जीवा जब ऊपर लगा लेते हैं तो वो रुक जाता है। तो क्या होता है? निर्व्याधि, हमें व्याधि नहीं होती है, शरीर कमल के तंतु के समान हो जाता है, योगी चिरंजीवी हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो आता है ना ए और आर वाला, कारण वाला और ओरिजिन वाला जो आता है, उसमें यहाँ से आ सकता है योगी का शरीर जो है कोमल हो जाता है, कमल के तंतु के समान कोमल हो जाता है। फिर दे देगा, नीचे दे देगा कारण क्या है, तो आर में खेचड़ी के पान करने से व्याधि मुक्त हो जाता है, योगी चिरंजीवी हो जाता है। तो 2 लाइन में इसको तोड़ देगा। तो खिचड़ी की मुद्रा से तो है, उसकी व्याख्या कहेगा ए और बी दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या है, ऐसे करके दे देगा, तो है सत्य। तो इस एंगल से भी अब दिमाग में लगाएंगे। ऐसे इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और कितना दल वाला कमल है उसमें? खिचड़ी में 16 दल है। 16। 16 तो 16 दल कमल वाला है। अब कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि विशुद्धि चक्र में भी 16 दल कमल है और यहाँ चंद्रमा में भी 16 दल कमल है, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है। तो ये कंफ्यूजन आज क्लियर हो गया।
अब हम लोग आते हैं हाँ, पंच स्रोत वाली बात आई है। पंच स्रोत, अब एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ज्ञान का उत्पादक कहाँ पर है, ज्ञान का कहाँ पर जनक होता है, ज्ञान कहाँ की प्राप्ति होती है, कौन सी जगह पे, तो पंच स्रोत पे होता है। पंच स्रोत मतलब वही व्योम चक्र हो गया, वही आपको खेचरी स्थान हो गया। पंच स्रोत की चर्चा आई हुई। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, पंच स्रोत जो है वो किस मुद्रा के दौरान इसकी चर्चा आई हुई थी, खेचरी मुद्रा के दौरान आई हुई है। ये सब चीजें नोट कीजिए ये सब चीजें। मैं कथा नहीं सुना रहा हूँ, आपने नोट भी करना है, ठीक है। ठीक है, तो कथा के साथ साथ नोट करेंगे तो फायदा हो। अभी तो सुन, अभी तो आपको लग रहा है अरे याद तो हो गया, क्या नोट करना है इसमें, लेकिन मैं बताऊं 8 ग्रंथ है। 8 ग्रंथ पढ़ते पढ़ते आप सब भूल जाओगे, बहुत सारी चीजें, सब मैथ्स होना शुरू होगा। बाद में हम कंपैरेटिव स्टडी कराएंगे, लेकिन उसमें सारी चीजें नहीं आएंगी ना। तो अभी जब आप नोट करोगे ना वन लाइनर अपने डायरी में, तो लास्ट एग्जाम के समय में सिर्फ डायरी खोलोगे, ऐसे पढ़ते चले जाओ, कॉन्फिडेंस में जाओगे, सारा एग्जाम में करके आ जाओ। नहीं तो वहां जाके बोलोगे ये तो हमने पढ़ा था, ये तो हमें आता था, ये हम गलत करके कैसे आ गए। अफसोस करने से कोई फायदा नहीं, अफसोस की का निवारण करना है। ये दुख है, दुख का कारण और निवारण है, तो निवारण का उपाय ये है, ठीक है। हाँ सयाली जी। सर, यहाँ पे जो पंच स्रोत बताए हैं वो तो आप अभी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना हो गई, लेकिन वो बाकी दो। कल बताया था ना, कल वाला भूल गए। कल मैंने कहा था, कल पंच स्रोत वाला हमने कहा हुआ था, हमने व्याख्या के हिसाब से बताया हुआ था, जिसमें नारी का भी नाम लेके बताया था, बिना नारी के भी नाम लेके बताया। कोई बता सकते हैं कल मैंने क्या बताया था? ठीक है, देखते हैं। ईड़ा ईड़ा पिंगला सुषुम्ना हस्त जीवा गंधारी नारी। हाँ, एकदम तो इरा पिंगला सुषुम्ना, देखिए अब उसको दूसरी तरीके से देखिए। चंदन जी ने बोल दिया इरा पिंगला सुषुम्ना तो हो ही गया, अब इरा पिंगला हो गया ना आपका, ये लेफ्ट राइट, दोनों नोस्ट्रल, दोनों कान, और एक मुख को कहा गया ऐसे, तो मुख हो गया आपका मेन वाला, मेन हो गया सुषुम्ना, ठीक है। कान वाला हो गया कौन कौन सा, चंदन जी ने कहा, चंदन जी एक बार फिर बोलिए, बाकी लोग सुन लीजिए ध्यान से। तो ये व्याख्या है, गंधारी ये इसमें नहीं हस्त कहा गया। जीवा। गांधारी और हस्तजीवा, ये व्याख्या में है, ये ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू हट प्रतिपिका मत कर लीजिएगा, ठीक है। ज्ञान के लिए ठीक है, हमें ज्ञान के लिए जानना चाहिए। बाकी लोगों ने भी सुन लिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए खेचरी में जो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा हुआ है, और जो हम आगे चतुर्थ उपदेश में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ ही लीजिए, फटाफट फटाफट, थोड़ा फास्ट यहाँ पर मैं भागूंगा, क्योंकि बाद में नादानुसंधान में तो इसको डिटेल पढ़ना ही है। खेचरी के बाकी बातें नादानुसंधान में की गई हैं, जो आध्यात्मिक महत्व बताया गया है उसमें कहा हुआ है, इरा और पिंगला की जगह प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, तो मान लेना चाहिए कि वहां खेचरी मुद्रा रहती है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिपथ की बात आई ना, त्रिपथ कब आएगा? जब इरा पिंगला सुषुम्ना में संगम होगा तभी आएगा, जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होगा तभी आएगा। ये बात कही, ये आध्यात्मिक बातें होगी। अब आप जिह्वा को कितना भी काट के लंबा कर लो, और इरा पिंगला में श्वास हटा करके सुषुम्ना में नहीं प्रवाहित किया, तो फायदा नहीं है। फिर कहा गया इरा और पिंगला के बीच में रहने वाली शून्य, शून्य किसके लिए कहा गया? सुषुम्ना के लिए कहा गया है। जब वो सुषुम्ना प्राणवायु को लील लेती है, यानी प्राणवायु को अपने में खींच लेती है, तब खेचरी मुद्रा होती है। यानी जब कुंडलिनी जागरण करके प्राण सुषुम्ना में जाता है, उसको भी खेचरी मुद्रा कहा गया है। ये कहा है, मंत्र में कहा है, डायरेक्ट कहा हुआ है। हम लोग एक जानते हैं कि जीवा को ले गए वही खेचरी मुद्रा है, यहाँ तो और भी बातें कही गई है चौथे में। ये चीजें जनरली हम भूल जाते हैं, वहां जाते जाते तो आधा खिचड़ी यहाँ रह गया, आधा खिचड़ी वहां रह गया, दोनों मिलकर खिचड़ी बन गया। खिचड़ी बन गया तो खिचड़ी हम आज पसंद नहीं करते, मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैंने इसको एक साथ बनाया हुआ था सब लोगों की डिमांड पे। फिर कहा गया है, सूर्य चंद्र मसौर मध्य निरालंब अंतरे पुनः संस्थिता व्योम चक्रे यासा मुद्रा नाम खेचरी, वहां भी व्योम चक्र की बात आई हुई है। जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो रहा है तो निरालंब की स्थिति हो जाती है। तो कई बार आपको आएगा कि सुषुम्ना में प्राण आया तो कभी आएगा मनोन्मनी अवस्था, कभी आएगा निरालंब की अवस्था। निरालंब मतलब मन कहीं अवलंबित नहीं है, चित्त एकदम एकाग्र है। जिसका स्थान व्योम चक्र है, वो जगह कौन सा होगा निरालंब वाले का? वो व्योम चक्र में स्थित है। इसी को खेचरी मुद्रा कहा गया, एग्जाम में पूछा भी जाता है। व्योम चक्र किसका समानार्थी है? फिर कहा गया, सोमाद यत्रोदिता धारा साक्षात सा शिव वल्लभा। अरे बाबा, शिव वल्लभा पूर्येद अतुलाम अतुलाम दिव्याम सुषुम्ना पश्चिमे मुखे। कहा गया है कि सोम मंडल से जो अमृत की धारा निकलती है वो शिव वल्लभा है। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर कंपैरिजन में आपको कहा था करने के लिए, एक तो भगवान शिव को कौन सी चीजें प्रिय है, तो ये हो गया आपका
सोम श्राव हो गया। अब यहाँ पर आप लोग टेबल बनाइएगा, मैं बताता हूँ। सोम रस प्रिय है, चलिए तो नीचे लिखा ही हुआ है सोम श्राव, ठीक है। अब एक चीज ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, सिद्धों को प्रिय, सिद्धों को प्रिय, सिद्ध वल्लभा सिद्धम कहा गया है, सिद्धों को प्रिय कहा गया था। देखते हैं कौन सही जवाब देते हैं, देखते हैं कौन। सर सिद्ध- तीनों बंद, सॉरी तीनों मुद्रा थी सर। सर सिद्धोप्रिय मुद्रा। सिद्धों, शुभ अस्मिता जी एकदम एग्जैक्ट। और रेशमी जी तकरीबन तकरीबन पास पहुंच गई थी। मुद्रा के लिए पूरा कहा गया, मुद्रा जो है सिद्धों को प्रिय है, सिद्ध वल्लभा कहा गया। ये कंपेरेटिव लिख लीजिए नोट्स में, कोई बात नहीं, हो जाता है, नहीं होता इसलिए तो हम लोग इस पढ़ाई करते हैं कि उसमें बीच बीच में इस तरह से हो गया। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, ये अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका है। यही चीज अगर आपका आ जाएगा ना शिव संहिता में तो मामला बदल जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क है, या लिख लीजिए वहीं पर जहां ये दो लिखिएगा, शिव संहिता के मुताबिक क्या होता है ये लिख लीजिए। हालांकि बाद में जब मैं कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगा तो वहाँ चारों मैंने बना करके रखा हुआ, अभी आपको बता दूंगा, ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। अभी हठ प्रदीपिका के मुताबिक लिख लीजिए, शिव संहिता वाला वहां लिख करके स्पेस छोड़ दीजिएगा, बाद में उसको भरिएगा। मैं उस समय याद दिलाऊंगा कि आपने हठ प्रदीपिका में लिखा था, वहां पर लिखिए आप। तो शिव वल्लभा, वल्लभा हो गया, सोम श्राव, सोम मंडल से जो श्राव निकलता है उस अमृत धारा को कहा गया। अब देखिए यहाँ पर जो चतुर्थ में पढ़ेंगे हम लोग उपदेश में, उस अमृत धारा को, उसको एक नाम और है अमर वारुणी, उसको सुषुम्ना में भरेंगे। मेरुदंड के यानी कि जो सुषुम्ना के आगे से पीछे से सब तरफ से भरना, यहाँ कहा गया है उसको पश्चिम मुख से भरना है। पहले पश्चिम मुख की बात कही गई, सुषुम्ना के पश्चिम मतलब पीछे से भरना है, तो सुषुम्ना में भरने की बात की जा रही। सोम श्राप कितना भी पी लेंगे, सुषुम्ना में आप प्राण प्रवाहित नहीं कर पाए तो सुषुम्ना में भर पाएंगे सोम श्राप को? नहीं भर पाएंगे, तो क्या फायदा हुआ ऐसे खेचड़ी का। फिर कहा हुआ है सुषुम्ना पूर्व की ओर से भी पूरित करना है, सुषुम्ना पश्चिम से तो भरा, पूरब से भी भरेंगे, तब निश्चित ही खेचरी मुद्रा होगी। और खेचरी मुद्रा हो गई तो उन्मनी अवस्था, ऊपर देखिए निरालंब कहा गया, यहाँ उन्मनी अवस्था कहा गया है। ये उन्मनी अवस्था सांभवी मुद्रा में भी कहा गया, सांभवी मुद्रा होने पर भी उन्मनी अवस्था होती है, खेचरी होने पर भी उन्मनी अवस्था होती है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, वैसे चतुर्थ अध्याय में अलग से मैं नोट कराऊंगा। और उतना ही नहीं, एक और तुरीय स्थिति होती है, तुरीय पद होता है ना, तुरीय पद क्या होता है, ये आज्ञा चक्र में तुरीय पद कहा गया। देखिए ये चतुर्थ उपदेश का थोड़ा सा हम लोग पढ़ ले रहे हैं, तो ये बार बार ध्यान रखिए, तृतीय उपदेश नहीं पढ़ रहे। भ्रुवोर मध्य शिव स्थानम, अब अगर आ जाए हठ प्रदीपिका में भगवान शिव का स्थान कहाँ कहा गया है, तो साफ साफ कहा गया है, कहाँ भ्रुवोर मध्य शिव स्थानम, भूमध्य में भगवान शिव का स्थान है। तो मन को कहाँ ले करना है, मनस तत्र विलीयते, मन को उसी भूमध्य में लय करना, यानी भगवान शिव में लगाना है। ज्ञातव्यम तद पतम तुर्यम, जब वहां पर आप लगा लिया आपने मन को भगवान शिव में, तो वही तो तुर्य पद की स्थिति हो, एकदम तुर्यावस्था हो गया। अब ये आ गया हठ प्रदीपिका में तुर्यावस्था, ये सब जनरली हम इतना डिटेल नहीं पढ़ते तो ये रह जाता है। तत्र कालो न विद्यते, वहां फिर काल भी नहीं रहता है। अब ये जब वहां पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा। अब इसको खिचड़ी से जोड़ना, आप कहीं खिचड़ी पढ़ रहे थे, इसमें भगवान शिव वाले स्थान में पढ़ गए, आ गए आप खिचड़ी के लिए। देखिए अभ्यसेत खिचड़ी तावद यावद स्याद योग निद्रितः, खिचड़ी का अभ्यास तब तक करेंगे जब तक योग निद्रा की स्थिति ना आ जाए। कहेंगे हाँ सर करा दो योग निद्रा, कहाँ पढ़ा रहे हैं, दिल्ली वाले करेंगे पकौड़ा खा के योग निद्रा कर रहे हैं, बारिश हो रही है बढ़िया से। तो खिचड़ी कब तक करेंगे, जब तक योग मुद्रा की स्थिति ना हो जाए। अब ऊपर जोड़ना है उसको देखिए, संप्राप्त योग निद्रा से कालो नास्ति कदाचना, उसको जोड़ेंगे भगवान शिव वाले से। योग निद्रा की स्थिति प्राप्त होने पर काल भी नहीं रहता है। और ऊपर क्या कहा गया था, जहां भगवान शिव का स्थान है वहां काल नहीं रहता है, दोनों चीजें मेल हो गया। इसका मतलब यह है कि योग निद्रा भी वही है, भगवान शिव की प्राप्ति भी योग निद्रा ही है। खिचड़ी करके वहीं पर, खिचड़ी करने का क्या अर्थ है, भगवान शिव से मिलन करना, चित्त को वहीं पर लय करना, वहीं पर योग निद्रा भी है, वहीं पर तुरीय स्थिति भी है, तुर्यावस्था भी है, वहीं पर योग निद्रा की अवस्था भी होती है, सारी बातें वहीं कही गई। तो ऐसे जोड़ना है, योग निद्रा की स्थिति होने पर काल का भी भय नहीं रहता है। योग निद्रा का जिक्र किस मुद्रा के दौरान आया हुआ है, ये मत कहिएगा बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में, ये हठ प्रदीपिका में मुद्रा के दौरान आया हुआ है। किस उपदेश में आया हुआ है, चतुर्थ उपदेश में आया हुआ है।
अब आगे बढ़ेंगे। एक हैंड रेज 2 हुआ था, इसको कंप्लीट कर लो, फिर हैंड रेज वाला कर लीजिएगा सवाल, बहुत जरूरी ना हो तो। उदित जी और एक किन्हीं का हुआ था, अनिता सर वो जी। मैं बस यही पूछ रहा था, मतलब ये जब तक योग निद्रा की प्राप्ति ना हो तब तो वहां काल का स्थान है, और प्राप्ति होने के बाद वहां काल का स्थान नहीं रहता, यही है ना तरीका बताने का? हाँ यही है, लेकिन आपको रहा नहीं जाता है। मैंने कहा बहुत ना हो तो मत बोलना, रहा नहीं जाता। बात का इतना प्रकोप है, इतना है, चित्त इतना चंचल है, रुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रुकना। अभी पूरा अभी तीर मार दो बम को, भूल जाता सर बाद में। क्या होता भूल जाए। बुजुर्ग हो गए हैं अभी, उदित जी हमारी उम्र ज्यादा हो रही है और ये बुजुर्ग हो गए अभी से। आइए कोई बात नहीं, आइए हंसिए खेलिए, खुशी खुशी पढ़िए। निरालंबनम मनः कृत्वा किंचिद अपि चिंतयेत सा बाह्य आभ्यंतरम व्योमग्नि घटवत तिष्ठति ध्रुवम। चित्त निरालंब हो गया, कुछ भी चिंतन नहीं करे। जब चित्त निरालंब की स्थिति देखिए, चित्त निरालंब होने के बाद यहाँ पर एक बात कही गई है जो ध्यान दीजिए। जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है तो चित्त निरालंब की स्थिति हो जाती है, खिचड़ी में भी चित्त निरालंब की स्थिति हो गई। फिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी है ना किंचित अपि चिंतयेत, कुछ भी चिंतन नहीं है और चिंतन करे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में आकर के भी वापस लौटने की गुंजाइश होती है, तो आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, हमें चिंतन नहीं करना, इस अवस्था में बने रहना है। उस समय वही होगी, बाहर भीतर दोनों जगह घट के समान अपनी स्थिति बना लें, तो दोनों ही ओर से वो आकाश में परिपूर्ण रहता है, ब्रह्म अवस्था में हो गया। अभी तक तो हम लोग घट के अंदर वाले आकाश में है, अभी हम घट के अंदर है, हमारा एकदम दुखी हो जाते हैं, किसी कोई भी चीज पर परेशान हो जाते हैं, और दोनों तरफ हुआ तो फर्क नहीं पड़ता। फिर देखिए, जैसे बाहर का प्राण लीन होता है वैसे आंतरिक प्राण भी लीन हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं, प्राण दोनों तरफ से लीन होता है। और तब प्राण मन के साथ अपने स्थान में स्थिरता को प्राप्त करता है। तो मन और प्राण को मिलाने की बात आ रही है ना, तो स्वात्मा राम जी किसको मिलाने के क्वेश्चन एक पूछा गया था, अब वो ढूंढते रह जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए क्या कहा गया है कि मन और प्राण को एति पवनो मनसा सह, प्राण और पवन को दोनों को मिलाना है। पवन मतलब प्राण हुआ, मतलब मन मतलब मन हुआ, तो दोनों को मिलाने की बात कही गई है। तो ये दोनों के मिलन की चर्चा आई हुई है समाधि में। एवं अभ्यस्यस्य तस्य वायु मार्गे दिवानिशम अभ्यासाज जिरियते वायु मनस तत्रैव लीयते। इस तरह दिन रात अभ्यास में लगे रहना है, ये नहीं कि अब निरालंब हो गए तो अब जो है चलो अब तो हो गया, कोई नहीं, लगे रहना, उसको बनाए रखना, उस स्थिति को दिन रात बनाए रखना है। और जब ये अवस्था दिन रात बनाए रखते हैं तब जाकर के सिद्धि होती है। क्या होता है? तब मनस तत्रैव लीयते, तब मन वही प्राण में, वायु और मनस कहा गया, वायु और प्राण तब स्थिरता। अभी क्या होता है ना, कुछ करके छोड़ दीजिए, बच्चों को दीजिए, अपने सामने बिठाइए, उसको दीजिए होमवर्क, सामने पढ़ लेगा। जैसे थोड़ी सी आप बोले थोड़ा लेट रहा हो, गेम खेलना शुरू कर देता है, उस समय पढ़ता है, फिर गेम खेलना शुरू कर, फिर मम्मी पापा अलर्ट हो गए, फिर पढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ही मन है हमारा। अमृत प्लावयेद देहम आपाद तल मस्तकम सिद्धत्य एव महाकायो महाबल पराक्रम। अब अमृत जब पूरा अपनी खिचड़ी के द्वारा सिर से लेकर पैर तक पूरा अमृत भर लिया, और भर देना चाहिए अभ्यास करते करते, तब योगी क्या हो जाता है? महाकाया वाला हो जाता है, महाबलशाली हो जाता है, महापराक्रमी हो जाता है। इस स्थिति तक पहुंच करके 3 बातें, खिचड़ी मुद्रा हो गई संपन्न। अब खिचड़ी मुद्रा का इसमें चतुर्थ का भी हमने थोड़ा खींच लिया था। अब हम लोग तृतीय उपदेश पर फिर से आएंगे। अभी तक कितनी मुद्रा हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है हठ प्रदीपिका में? 4 मुद्रा, 4 मुद्रा पढ़ ले। कौन सा? महामुद्रा, महाबल, महावेद स खेचरी। बहुत बढ़िया। हरिओम सर। हाँ सर ये जो खेचरी मुद्रा पता नहीं मुझे क्यों इतनी डिफिकल्ट लगती है, मतलब सारे इसके जो है ना डाटा मुझे याद ही नहीं रहते हैं, भूल जाती हूँ बार बार। हाँ, बात एक काम कीजिए, उसका उपाय है खिचड़ी मुद्रा वाला ना, शॉर्ट में उसका 1 पेज पर शॉर्ट नोट्स बनाइए लाभ सहित। खिचड़ी मुद्रा में कितना कुछ है नहीं, खिचड़ी ले जाना है, जीवा जब तक लंबी हो वो मत तक ना आ जाए, 1 लाइनर के कुछ चीजें इधर लाभ लिखिए, कुछ इधर लाभ लिखिए, जैसे वंदना जी ने बनाया। फिर उसमें चतुर्थ अध्याय वाला लिखिए, 1 पेज पर कर लीजिए और उसको चिपका दीजिए घर में।
जब भी जाए, जब कुछ मन नहीं लग रहा, एक बार देख लिया किसी मुद्रा को प्रसन्न मुद्रा से, और नमस्कार भी कर लिया उसका। ठीक जी है, जी जी ये सर। एक बार अप्लाई करके देखिए सुस्मिता जी, हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ना। जी और जी सर। आपके यहाँ तो माहौल है पढ़ाई लिखाई का, अध्यात्म का, तो हो जाएगा। जी सर। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए, फरवरी 23 में पूछा गया, हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी किनको कुलीन मानते हैं, उनके लक्षण क्या है? जिनको कुलीन मानते हैं क्या लक्षण है? तो 5 चीजें दी गई हैं, 2 इसमें से नीचे दिया गया, 2 केवल 1 ए बी ए डी बी सी ऐसे करके, यानी 2 कोई सही है, 3 गलत है। सी और अब डी सर। ये भी ध्यान रखिएगा, ऊपर कई बार ये भी आ सकता है कि इनको कुलीन नहीं मानते हैं, थोड़ा सा के लिए अगर पूरा आंसर नहीं पढ़ा प्रश्न तो गलत करके आ जाएंगे, अक्सर होता है। अभी पता है कितने लोगों का मेरे पास फोन आया कि घेरन संहिता में नारी शोधन के कितने प्रकार होते हैं सर, मैं जानता था कि 2 होते हैं, हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? नारी शोधन के कितने प्रकार होते हैं? 2 होता है, दूसरे नंबर पर क्लिक कर दिया 2 दिखा, तो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ था 1 प्रकार, पहले भी लिखा हुआ था 2 प्रकार। लीजिए, ये गलती हो गया और कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ गए। ये तो चुटकियों का था, इसमें तो 3 सेकंड लगा, हम आगे बढ़ गए और पता चला नंबर कट गया। हट प्रदीपिका में स्वात्माराम जी, ये हो गया आपका। सृष्टि संहार वाला नहीं कहा गया, सोमपान करोति यह नहीं कहा गया है, गोमांस भक्ष्येत नित्यम कहा गया है, पिबेद अमर वारुणिम कहा गया है, तो सी और डी कहा गया है। सोम कला पूर्ण देही नहीं कहा गया, तो सी डी होगा, पहला वाला उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कल बात हुई थी अमर वारुणी की, इस तरह से कंफ्यूजिंग सवाल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार शक्ति के पर्यायवाची है, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, देखते हैं इसमें पर्यायवाची है तो 5 है, तो 3 दिया हुआ है सब में, नीचे भी एक बार नजर मारना, मैं कहता हूँ नीचे पहले नजर मार दीजिए। इसका मतलब 3 सही है, 2 गलत है, 2 गलत निकालना है, 3 सही इसमें से आ जाएगा, 2 गलत निकालना है। दीप जी दूसरा कह रहे हैं, और जी सर, सरिता जी का हैंडरेज है, गरिमा जी दूसरा कह रही है, सब लोग दूसरा कह रहे हैं, ठीक है, सबका दूसरा आ गया। हाँ, सरिता जी क्या कह रही है? जंग और ईर सर। भुजंग नहीं, हाँ ये ठीक है, भुजंग नहीं होगा, और कौन सा नहीं होगा? ईड़ा इरा नहीं होगा, तो बी ई नहीं होगा, तो ए सी ई डी हो गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, भुजंगी दोनों दिया हुआ ना, तो वो बड़ा था वो। अगला क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका के अनुसार महाक्लेश मृत्यु का भय निम्न में से किस मुद्रा के अभ्यास का? महाक्लेश, कलेश कट जाएगा, घर का भी कलेश कटेगा, महाक्लेश भी कट जाएगा, कौन सी मुद्रा? महामुद्रा। महामुद्रा में कहा गया है, ठीक है। अब महापास किस में कहा गया था? महाकाल, काल पास का बंधन हट जाएगा, महाबंध। महावेद सॉरी महाबंध काल पास वाला था, महाबंध महाबंध में महाबंध गया है, महाबंध में काल पास शब्द डायरेक्ट आया हुआ है, ठीक है। आइए अब अगला सवाल है, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुल वधु किसे कहा गया है? शांभवी मुद्रा। शांभवी, चलिए तो बाद का सवाल है, पहले आ गया, आप लोगों को सबको पता है। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार किसके अभ्यास से झुर्रियों व बाल पकने के रोग में लाभ मिलता है? वेद। महावेद विपरीत करनी और महावेद मुद्रा और विपरीत करनी भी महावेद। चलिए, अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कैसे पढ़े हैं, अभी तो विपरीत करनी पढ़ा ही नहीं, तो पहले जान लीजिए विपरीत करनी महावेद होता, आगे पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। तीसरा चौथा हुआ, तीसरा चौथा वाला है, तीसरा वाला उत्तर सही है। महामुद्रा, हाँ ये तो पढ़ा हुआ, महामुद्रा किन बीमारियों में लाभकारी है, ये तो निकाल लेंगे उत्तर, उम्मीद है। आइए देखिए, बढ़िया से क्वेश्चन देखिए, अब उम्मीद है कि ये सब लोग पढ़े हुए, ये जवाब दे देंगे सब लोग, नहीं देंगे तो थोड़ा सा। दूसरा तीसरा अजीर्णोचर्म और अजीर्ण सर। उदित जी क्या विचार है आपका? योगिता जी कह रही है चौथा, बाकी लोगों ने कहा चौथा, दूसरा तीसरा। सही है सर, 4। अजीर्ण चर्म रोग सही है, पक्का लॉक कर दें? कर दीजिए। लॉक कर दिया, कंप्यूटर जी लॉक कर दिया। तो देखिए, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमाः तस्य दोषा क्षयम यान्ति महामुद्राम तु योगभ्यासेन। ठीक है, ये अजीर्ण आ गया, और कुष्ठ हो गया तो कुष्ठ वाला, चर्म रोग वाला हो गया।
बस ये ऐसे दे दिया उसने उल्टा थोड़ा सा। अच्छा ये देखिए कौन सा शामिल नहीं है, ये अश्विनी मुद्रा शामिल नहीं है सर, अश्वनी, और सांभवी भी शामिल नहीं है। संभवी और मुद्रा महाबंध है, संभवी और अश्विनी मुद्रा नहीं है। ठीक हो गया। सब लोग क्लियर है ना क्वेश्चन पढ़ के? सी और डी ये Yes, शामिल sir. 10 मुद्राओं में शामिल नहीं है, आगे तो चर्चा आई ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है। चलिए एक देख लेते हैं। हठयोग प्रतिपदा के अनुसार महावेद पढ़ चुके ना, महावेद मुद्रा दूर करती है, क्या क्या दूर करती है, देखते हैं कौन सही है। फलित फलित वेपग्न ऑप्शन है, सी एक और तरह ये नहीं होगा। ए सी डी। ए सी डी, ACD चौथा का रेशमी जी, पीयूष जी, दीप जी, हिमानी जी। एसीडी में क्या है सर? महावेद के लिए कहा गया वलित पलित वेपघ्न कहा गया, याद आया? वलित पलित वेपघ्न, तो वलित पलित वेपघ्न हो गया ना, झुर्रिया, बाल पकना और कंपन, वेपघ्न हो गया कंपन। आइए अब हम लोग आएंगे अगले अभ्यास पर, उद्यान बंद पर। सीक्वेंस में आ गए, महामुद्रा, महाबंद, महावेद से खींची, फिर सीधे पेट पर आ गए, पेट में उद्यान बंद, फिर उसके बाद मूल बंद, फिर जालंधर बंद, ऐसे आएंगे। तो चलिए 3 बंदे एक साथ पढ़ते हैं हम लोग। उद्यान बंद नाम क्यों पड़ा? पहले ये कहा गया है बद्धो ये सुषुम्नायाम प्राणस्त उड्यते यतः तस्माद उद्यान आख्यम योगी भी समुदाहितः। सुषुम्ना के अंदर जो प्राण जब निरुद्ध कर लेते, जब सुषुम्ना के अंदर प्राण निरुद्ध हो जाता है तब क्या होता है? अभ्यास द्वारा वो प्राण ऊपर उठता है, यानी आकाश, कौन सा आकाश हुआ? सुषुम्ना रूपी आकाश में, महापथ में वो प्राण उड़ान भरता है। वो प्राण कहाँ उड़ान भरता है? आकाश मार्ग में। कौन सा आकाश मार्ग? सुषुम्ना का आकाश मार्ग में। तो उड़ान भरने की वजह से उद्यान बंद कहा गया है। उद्यान बंद नाम क्यों पड़ा? कि वो महाप्राण सुषुम्ना रूपी आकाश में उड़ान भरता है, ऊपर उठता है, इसीलिए इसको कहा गया उद्यान बंद नाम दिया गया। उड्डीनम कुरुते यस्माद् अविश्रांतम महाखगः उद्यानम तद एव स्याद् तव बंधो अभिधीयते। जो प्राण रूपी महाखग है, महाखग किसको कहते हैं? जनरली दिव्य पक्षी को कहते हैं, उड़ान भरने वाले। तो यहाँ प्राण भी उड़ान भरता है, प्राण की गति होती है उड़ान भरने वाला। कहाँ उड़ान भर रहा है? निरंतर सुषुम्ना में, अविश्रांतम, अविश्राम बिना विश्राम किए, बिना रुके। एक बार कुंडलिनी जागरण हो गया तो बिना विश्राम किए आप अभ्यास करेंगे तो बिना विश्राम किए प्राण जो है सुषुम्ना में उड़ान भरता रहता है। उड़ान भरने के कारण योगी लोग इसे उद्यान बंद कहते हैं, उड़ान भरने के कारण। इस अभ्यास को कैसे करते हैं, क्या कहा गया है? देखिए, उदरे पश्चिमम तानम नाभेर ऊर्ध्वम चकारियेत उद्यानो ये असो बंधो मृत्यु मातंग केसरी। इसमें व्याख्या को लेकर के थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन शब्दों पर हम लोग आते हैं। उदरे पश्चिमम तानम, पेट को, उदर को पीछे खींचेंगे। नाभेर ऊर्ध्वम चकारियेत, नाभि को ऊपर उठाएंगे। पेट को अंदर खींचा और नाभि को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, खींचने के बाद भी ऊपर उठा दिया। यह है मृत्यु मातंग केसरी, यानी मृत्यु रूपी हाथी को मारने वाला सिंह के समान। मृत्यु मातंग मतलब हाथी, केसरी मतलब सिंह, केसरी फिल्म भी आई थी, सिंह हो गया। अब देखिए कैवल्य धाम में कहा गया उदर को नाभि के ऊपर, नीचे, पीछे की ओर खींचे, ये उद्यान बंद रूप है। अब इसमें ऐसा कहा गया, लेकिन देखिए एग्जैक्ट अगर सिर्फ हम मंत्र के हिसाब से आए तो उदरे पश्चिमम तानम कहा गया, उदर को पीछे खींचे, नाभि को ऊपर उठाए। हालांकि नाभि ऊपर तभी उठेगी जब ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से नाभि ऊपर उठाएंगे तो अपने आप पेट के ऊपर नीचे दोनों तरफ से दब जाएगा। तो कैवल्य धाम में थोड़ा व्याख्या करके ऐसे लिखा गया है, ठीक है। लेकिन हमें दोनों चीजें जानना चाहिए। एग्जाम की दृष्टि से अगर मान लीजिए टू द पॉइंट सिर्फ इतना ही पूछ दिया तो क्या होगा? पेट को पीछे किया, नाभि ऊपर उठाए, पेट को पीछे किया, नाभि ऊपर उठाए। उद्यानम तो सहजम गुरुणा कथितम सदा अभ्यसेत सततम यस तो वृद्धो अपि तरुणायते। गुरु के बताए मार्ग से अगर आप चलते हैं तब क्या होगा? उद्यान बन के अभ्यास करने से वृद्ध भी तरुण हो जाएंगे। जो लोग वृद्ध होंगे, सोचे अभी बाकी लोग कहेंगे हम तो अभी तरुण ही है, तरुण है तो बच्चे हो जाएंगे। चलिए, ऐसा कहा नहीं गया।
ऊपर देखिए फिर से विधि में कहा गया, विधि 2 बार बताई गई, तो थोड़ा सा ये दोनों चीजें ध्यान में रखिए। एक बार क्या कहा गया, पेट को पश्चिम तानेंगे और नाभि ऊपर उठाएंगे। फिर क्या कहा गया है, नाभिर ऊर्ध्वम अधश्च अपि तानम कुर्यात प्रयत्नतः सनमासम अभ्यसेन मृत्युम जयत्य एव न संशय। नाभि को ऊपर उठाना है और फिर कहा गया नीचे वाले भाग को अधश्च अपि तानम, नीचे वाले भाग को तानना है। अब कई जगह कहा गया नीचे वाले भाग की जगह की पीठ को पीछे की तरफ खींचना है, पीठ की तरफ खींचना है। ठीक है, वो तो ऊपर भी यही कहा गया था खींचना है, लेकिन 2 बार ये बात कही गई है कि नाभि को ऊपर उठा के नीचे वाले भाग को एकदम और नीचे पीठ की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ और खींचना है। 6 महीने तक अभ्यास करेंगे तो मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उदित से शुरू कर दीजिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त। सर्वेषाम एव बंधानाम उत्तमो ये उद्यानिकः उद्याने दृढ़े बंधे मुक्ति स्वाभाविकी भवे। सभी बंधों में उद्यान बंध क्या है, उत्तम कहा गया है। ये एक आगे एग्जाम की दृष्टि से दृढ़ हो जाने पर मुक्ति का मार्ग सहज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मुक्ति का मार्ग सहज हो जाता है। किस बंध में कहा गया, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। मुक्ति का स्पेशल डायरी में, मुक्ति का मार्ग सहज हो जाता है किस अभ्यास से कहा गया है, उद्यान बंध से कहा गया। अब वहां उद्यान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध दे दे और एक महाबंध दे दे तो सब लोग महाबंध लगाएगा। नहीं नहीं, महाबंध तो तीनों का जो है वो है ना, फादर ऑफ 3 बंधास हो गया तो वही हो जाएगा। नहीं, ये उद्यान में कहा गया। लिख लिया, उत्तम भी शब्द लिख लीजिए, उत्तम भी कहा गया उद्यान बंध को, ये भी एग्जाम में आएगा। उत्तम भी लिखिए स्पेशल डायरी में। अब उद्यान बंध के लाभ जो है एक साथ देख लीजिए, ऊपर से हम लोगों ने पढ़ा। पहले हम लोगों ने पढ़ा मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है, फिर पढ़ा वृद्ध भी तरुण हो जाते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है 6 महीने तक अभ्यास करने से, सहज ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। ये सभी बंधों में उत्तम जो है ये पहले कहा गया है, सही बंधों में उत्तम, और ये सहज ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। सीक्वेंस क्यों बदलना, रहने देते हैं तो मामला गड़बड़ है। सभी बंधों में उत्तम, सहज ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। ठीक है, आगे देखिए दिसंबर 2019 का ये सवाल देखिए, हठ पर दीपिका के किस अभ्यास के द्वारा अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग की गति को रोक करके सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है, किस अभ्यास के द्वारा। उड़ान अब चुटकियों में हो गया, उड़ान बंद के द्वारा। उड़ान जैसे शब्द आए, उड़ान भरना, उड़ान उड़ान भरना, बात खत्म। ऐसे आसान सवाल भी पूछा जाता है। उड़ान बंद के बाद अगला अभ्यास का है मूल बंद। तो सीक्वेंस क्या आ गया, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खिचड़ी, उड़ान बंद, मूल बंद। मूल बंद तक पहुंच गए हम लोग। मूल बंध में क्या कहा गया है, पार्षणी भागेन संपेड्य योनिम आकुंचयेद गुदम। अब यहाँ पर एक चीज ऐसी आएगी जो ध्यान रखिएगा, वो चीज मैं स्पेशल बताऊंगा। पार्षणी भागेन संपेड्य योनिम आकुंचयेद गुदम अपानम ऊर्ध्वम आकृष्य मूल बंधो अभिधीयते। पार्षणी भाग से संपीड़न करना है किसका, योनि का। पार्षणी क्या होता है, पार्षणी होता है एड़ी। एड़ी भाग से किसका संपीड़न करना है, योनि का। योनि मतलब शिवनी जिसको हम लोग कहते हैं, उसी को शिवनी, उसी को योनि कहते हैं। फिर क्या करना है, आकुंचियत गुदम। आकुंचियत गुदम मतलब गुदा भाग का, यानी अश्विनी मुद्रा वाली बात कही। शब्द नहीं आया अश्विनी मुद्रा, गुदा का आकुंचन करना है। अपानम ऊर्ध्वम, अपान को ऊपर उठाना है। तो मूल बंध में जनरली अपान ऊपर उठाने वाले शब्द हर जगह आ जाएंगे, यही इसी को मूल बंध कहा गया है। अब यहाँ पर एक जगह क्या कहा गया है, एड़ी से योनि स्थान को दबाने की बात आई हुई है। बस ये लाइन थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बाकी तो हो गया, गुदा को भी आकुंचन करेंगे, अपान ऊपर उठा। यहाँ एड़ी से योनि दबाने की बात कही गई है। आगे इसी अभ्यास में एक और बात आएगी, अधोगतिम अपानम वा ऊर्ध्वगतम कुरुते बलात् आकुंचनेन तम प्राहुर मूल बंधम ही योगिना। अधो मतलब क्या होता है, अधो मतलब नीचे होता है। तो अधोगति जो अपान की जनरली अधोगति होती है, स्वाभाविक तौर पर अपान की गति नीचे होती है, प्राण की गति ऊपर होती है। लेकिन योग अभ्यास के द्वारा दोनों गति को चेंज करना पड़ता है, प्राण को नीचे करना पड़ता है, अपान को ऊपर करना पड़ता है। कहा गया जिस अपान की गति नीचे होती है ना, उसको ऊर्ध्वगम कुरुते बलात्, एकदम उसको थोड़ा सा अभ्यास करके उसको ऊर्ध्वगत ऊपर उठाना है और आकुंचन करना है गुदा का, तब मूल बंध कहा गया है। ठीक है, ये बात भी थोड़ा सा और वहां से डिटेल दिया गया है। अब यहाँ पर तीसरा जो मंत्र है उसमें देखिए, यहाँ पर जो हमने कहा था ना, पार्षणी से कहा गया था वहां
योनि का संपीडन करने के लिए। और यहाँ कहा गया गुदम पार्षण्याय तो संपीडित। अब पार्षणी से गुदा का भी संपीडन करना, दबाना है। तो दो बातें हो गई ना, यहाँ दो बातें हो गई। यहाँ पर लिखिए, नोट में मैं यहाँ लिखता हूँ, नोट में, मूल बंध में एड़ी से योनि का संपीडन यानी दबाना, दबाना ही लिखते हैं, योनि को दबाने की बात है पहले मंत्र में। फिर उसके बाद एड़ी से, फिर उसके दो मंत्र बाद कर दे, दो मंत्र बाद एड़ी से गुदा को दबाने का निर्देश भी है। अब ये कहेंगे क्यों आप कह रहे हो? अब मैं नहीं कहता, एग्जामिनर ने ऐसा सवाल पूछ दिया कि मूल बंध में एड़ी से किस किस भाग को दबाने की चर्चा आई हुई है। तो हम सोचेंगे कोई एक ही भाग होगा ना, या तो योनि होगा या गुदा होगा। लेकिन एक बार पहले मंत्र में देखा आपने, योनि को दबाने की बात कही गई है, और दूसरे मंत्र जो यहाँ आपके सामने है, गुदम पार्षण्याय तो संपीड्य, यानी कि उससे गुदा को भी दबाना है, एड़ी से गुदा को भी दबाना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, अब दोनों चीज दे दिया, तो एड़ी से गुदा को भी दबाना, योनि को भी दबाना। क्लियर हो गया? अगला सवाल, अगला है हमारा मंत्र, प्राण अपानो नाद बिंदु मूल बंधेन चैकताम गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संशय। अब यानी मूल बंध का फल बताया गया है, क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण अपान नाद बिंदु मूल बंध से एक हो जाता है, सिद्धि मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं। प्राण अपान किससे एक होता है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने पुट कर दे, प्राण अपान एक होता है निम्न में से किस अभ्यास से? अब लीजिए, सिंपल सा दे दिया, एकदम मूल बंध से। नाद बिंदु एक होता है किस अभ्यास से? मूल बंध से। किस अभ्यास से? मूल बंध से। सिद्धि मिलती है, कोई संशय नहीं है। और क्या कहा गया है? देखिए यहाँ पर एक तस्वीर भी बनाई हुई है, हालांकि मैंने कंकाल ले लिया हुआ है, कंकाल में हमने कर दिया हुआ है। ऊपर से प्राण की गति को नीचे कर रहा है, अपान को ऊपर उठा रहे, तो अपान ऊपर उठाने की बात आई हुई, तो इसको छोड़िए, कोई नहीं, क्या कंकाल दर्शन करना, आगे बढ़ते हैं। अपान प्राणियोर ऐक्यम क्षयो मूत्र पुरीशयो युवा भवति वृद्धो अपि सततम मूल बंधनात्। अपान प्राण के एक होने से, जब प्राण अपान एक होता है तो मूत्र और पुरीष कम हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है। मूत्र पुरीष क्या हुआ? मल मूत्र जो है वो कम हो जाता है योगी का। युवा भवति वृद्धो अपि, वृद्ध भी युवा हो जाते हैं सततम मूल बंधनात्, मूल बंध के अभ्यास से। अभी सारे लोग चाहेंगे लगा ले, क्या पता एकदम युवा हो जाए। ठीक है, अब ये देखिए एक साथ अभ्यास अगर हम लोग देखें तो ऊपर क्या कहा गया? प्राणापान एक, नाद बिंदु एक। प्राणापान एक होने से मूत्र पुरीष कम हो जाता है, क्षय हो जाता है, युवा भी, वृद्ध भी युवा हो जाता है। ठीक है, लेकिन कहा गया सततम मूल बंधनात्, सतत करेंगे तब। अब ऐसा क्या होता है मूल बंध के दौरान की कुंडलिनी जागरण हो जाती है, कि मूल बंध के दौरान प्राणापान एक हो जाता है, तो कैसे जो है नाद बिंदु एक हो जाता है, कैसे मूत्र पुरीष क्षय हो जाता है, ऐसा क्या होता है? तो कुंडलिनी जागरण होता है। कैसे होता है? तो देखिए, अपान ऊर्ध्वगे जाते प्रजा, अपान ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते वहनी मंडलम तदा नल शिखा दीर्घा जायते वायु अनाहता। क्या होता है? अपान की गति ऊपर को हम उठाते हैं, अपान ऊर्ध्वगते जा रहा है, और जा करके क्या होता है? अग्नि मंडल, वहनी मंडल जो हमारा है, नाभि मंडल, उस दौरान क्या होता है? ऐसा तो नहीं जब आप मूल बंद कर रहे हैं तो जालंधर बंद नहीं कर रहे हैं, अभ्यास है तो अलग अलग अभ्यास बताएगा, लेकिन जब अभ्यास करते हैं तो बाकी अभ्यास भी साथ में करते हैं। ऊपर से दबा रहे तो प्राण की गति नीचे हो रही है और इसकी गति ऊपर हो रही है। मंत्र संख्या ज्योति जी ऊपर नीचे होता है, किसी में 65 किसी में 66 दिया जाएगा, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ नाभि में जो अग्निमंडल, अग्निमंडल कहाँ? ये भी आशा, वहनी मंडल किसको कहा जाता है? नाभि चक्र को। तो अग्निमंडल जो आपका नाभि वाला हिस्सा है, वहां पर एकदम वायु अगर तेज चल जाए तो क्या हुआ? पहले से अग्नि है ही, अग्नि और प्रज्वलित हो जाएगी, अग्नि और प्रज्वलित हो जाएगी, अग्नि शिखा और बढ़ जाती है वायु के आघात से। ततो या तो वहन्य अपानो प्राणम उष्ण स्वरूपकम तेन तेन अत्यंत प्रदीप्तस्त तो ज्वलनो देहस्य तथा।
कहते तब क्या होता है, प्राण अपान एकदम उष्ण स्वरूप में पहुंच, एकदम गर्म हो जाता है प्राण अपान के प्रभाव से। प्राण ऊपर से, फूक नीचे, अपान, दोनों की गति हो रही है, दोनों की गति से जो वो अग्नि और प्रचंड रूप में वो प्रज्वलित हो जाती। तेन अत्यंत प्रदीप्तस, अत्यंत प्रदीप्त हो जाती है। तू ज्वलनो देहस तथा, शरीर में एकदम तप्त हो जाता है, उस जगह पे देह में पूरी गर्मी उत्पन्न हो जाती है। अब देह की अग्नि इतनी प्रज्वलित हो गई है। तेन कुंडलिनी सुप्ता संतप्ता संप्रबुध्यते, दंडाहता भुजंगी निश्वस ऋजुताम व्रजेत। तेन कुंडलिनी सुप्ता, वहां जो कुंडलिनी सोई हुई है, अब आग लगा दे, घर में कोई सोया हुआ है आसपास में, वो उठ के वो भागेंगे, अरे कहाँ आग लग गई, भागेंगे। कुंडलिनी सोई हुई थी और आग ऐसे लगी कि वो जाग गई, संतप्त होकर के। संतप्त मतलब क्या होता है, परेशान होकर के जाग गई। जाग गई तो क्या होगा, कैसे जागी, जैसे कि किसी ने सांप को डंडा मार दिया हो, ऐसे एकदम तप्त होकर जाग गई। और निश्वस ऋजुताम व्रजेत, और क्या होते कुंडलिनी, जो कैसे फिरा लपेटे हुए थे, सीधे सीधी हो जाती। ऋजुताम मतलब सीधी हो जाती। सीधी होकर के जाएगी कहाँ, कहीं तो जाएगी। तो कहा गया है, विलम प्रविष्टेव ततो ब्रह्म नाड्यम तरम व्रजेत, तस्मान नित्यम मूल बंध कर्तव्यो योगी भी सदा। बिल में प्रवेश करते सांप कहाँ भागेगी, अपना बिल ढूंढेगी। सुषुम्ना बेचारे के लिए एक ही तो बिल है, कुंडलिनी के लिए एक ही बिल है सुषुम्ना, उसी को ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। तो कहाँ भागती है, ब्रह्म नाड़ी में भागती है, उस दिल में भागती है। इसीलिए क्या करना है हम लोगों को, नित्य मूल बंध का कर्तव्य पूर्वक योगियों को अभ्यास करना चाहिए। तो अब जो है ना, ये बात आए कि अगर कौन से अभ्यास में एग्जामिनर ऐसे एग्जाम अलग से क्वेश्चन पूछ दे, कौन से अभ्यास में आपका अग्नि शिखा प्रदीप्त हो जाता है, तो कौन सा होगा, उद्यान बंद होगा, मूल बंद होगा, जालंधर बंद होगा, किस में होगा, वैसे तो तीनों ही बंद, लेकिन एग्जाम से सिर्फ मूल बंद का लगाना। कंफ्यूजन कहाँ होगी, जैसे होगा ना, अच्छा अग्नि शिखा बढ़ते हैं ना, अग्नि शिखा तो नाभि में है, तो गलती क्या होती है, हम सोचते हैं यहाँ तो हम लगाते हैं उद्यान बंद, पेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उद्यान बंद मार के टिक आ जाएंगे। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से इसको कहीं पर नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका के अनुसार मूल बंद के लाभों का वर्णन किया गया है। नारी शुद्धि, अपान प्राण की एकता, मलमूत्र की अल्पता, युवग्नि वृद्धि के समान, अलोलुपता की स्थिति प्राप्त होती है। 5 चीजें दी गई हैं, देखते हैं इसमें कितना है। 3 लेना है, 3 लेना है। कौन सा 3 लेंगे, 3 कौन सा 3? सी डी। वृद्धि भी युवक हो जाता है, प्राणापान की एकता और मलमूत्र की अल्पता। बहुत सुंदर। अपान और प्राण के हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, नाद बिंदु भी हम लोगों ने पढ़ा था और नहीं दिया। मलमूत्र की अल्पता हम लोगों ने पढ़ा ही, पुरुष और क्या गया था, मूत्र पुरुष वाला दिया था। कई बार संस्कृत के शब्द दे रहे तो परेशान नहीं होंगे। अवृद्ध भी युवक के समान हो जाता है, ये भी पढ़ा ही था। तो बी सी और डी हो गया, ठीक है, तो बी सी डी उत्तर सही होगा। इन्हें कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा। एक क्वेश्चन देख के दिया हुआ है, हठ प्रदीपिका के अनुसार मूल बंध की कौन सी विधि प्रयोग योग्य है। हाँ, उदर का संकुचन, गुदा सेकंड को और एरिस, थर्ड। योनि का संकुचन, वक्ष का संकुचन, अरे गुदा को, और सेकंड थर्ड कह रहे हो आप, दूसरा सेकंड और थर्ड, सर सेकंड और थर्ड। सेकंड और तीसरा, सेकंड और थर्ड, ऑप्शन 2। ठीक, दूसरा और तीसरा है, ठीक, बिल्कुल सही बात, यही है। अब जालंधर बंद का अभ्यास देखिए, मूल बंद का अभ्यास बहुत ज्यादा बताया गया था, बहुत ज्यादा था, तो मूल बंद से इसीलिए अक्सर क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। हाँ, हठ प्रदीपिका में खिचड़ी भी बहुत लंबा चौड़ा बताया गया, खिचड़ी से भी बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, तो ये सब गौर कीजिएगा। अब जालंधर बंद का अभ्यास देखते हैं। जालंधर बंद में भी हम लोग पहुंच ही गए थे, एक बार सीक्वेंस शुरू से देख लेते हैं। महामुद्रा, महाबंद, महाभेद, खिचड़ी, और खिचड़ी के बाद सीधे पेट में पहुंच गए थे उद्यान बंद, फिर नीचे गए मूल बंद, फिर ऊपर आ गए जालंधर बंद। जालंधर बंद का देख लेते हैं। कंठम आकुंच हृदय स्थापयेच चिबुकम दृढ़म, बंधो जालंधरा आख्योयम जरा मृत्यु विनाश का। यानी कंठ का आकुंचन करेंगे, हृदय पर चिबुक कैसे स्थापित कर पूरा। और सर्वाइकल दिन को मत कोशिश कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी, ठीक है। जालंधर बंद लगाएंगे, चिबुक को, ठोड़ी को
हृदय स्थान पर दृढ़ता से लगाएंगे। दृढ़म शब्द आया हुआ है, यह जालंधर बंध है और जरा मृत्यु का नाश करता है। चलिए, जालंधर बंध से जरा मृत्यु का नाश होता है। आप कहेंगे जरा मृत्यु का नाश होता है तो लगा लेते हैं, सर्वाइकल है तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। बंधनाती ही सिरा जालम अधोगामी नभो जलम ततो जालंधरो बंधः कंठ दुखोग नासना है। कंठ में सिराओं का जाल है। सिर है ना, सिर से कैसे पूरे शरीर कंट्रोल होता है, तो वो सिर का संबंध कहाँ है, कंठ के द्वारा है। तो जाल जो है ना पूरा यहीं से तो सारा जाल गया हुआ है। कंठ काट देंगे, अलग सिर को रख देते हैं, तो कनेक्शन कहाँ जुड़ रहा है, कंठ से जुड़ रहा है। तो सिराओं का जाल है, उन सिराओं का को बांधना, इन सिरा समूह नारी समूहों को बांधता है। कौन बांधता है, ये बंद बांधता है। चिन्ह को जब हम लॉक करते हैं तो इसीलिए कहा गया है ये जालंधर बंध है, नाम इसीलिए पड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, कहा गया अधोगामी नभो जलम, जो अधोगामी नभो जल है ना उसको भी रोकता है ये, उसको भी रोकता है। किसको, यहाँ से जो अमृत गिर रहा है ना उसको भी रोकता है, अमृत को भी रोकता है। ये जालंधर बंध है। और कंठ दुखोग नाशनम, कंठ संबंधी दुखों का रोग दूर करता है। कंठ से संबंधित जो रोग है उसका दुख दूर करता है। जालंधरे कृते बंधे कंठ संकोच लक्षणे, जालंधर बंध लगाने से क्या होता है, कंठ को संकोचन किया तो जालंधर बंद होगा। जालंधर कृते बंधे, जालंधर बंद कैसे होता है, कंठ संकोचन इसका लक्षण कहा गया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जालंधर बंद के लिए क्या लक्षण बताएगा, तो कंठ संकोचन लक्षण बताएगा, सीधा सा है। ना पीयूषण पतत्य अग्नो न च वायु प्रकुप्यति, आपका जो यहाँ से आपका अमृत है वो नीचे नहीं गिरेगा, पीयूष नीचे नहीं गिरता है अग्नि में, और वायु भी प्रकोपित नहीं होता है, वायु का भी प्रकोप नहीं होता है, तो वात दोष नहीं होता है। ये बात एक कही गई है, इसमें जालंधर बंध में वात दोष नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इसको। अभी तक वात दोष वाली बात ऐसी कुछ आ नहीं रही थी, इसमें जालंधर बंध में कहा गया है वात दोष। और उधर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था किसमें अष्ट कुंभक में, किसमें वात दोष की बात आई थी, सूर्यवेदी। सूर्यभेदी। और भी लोग, नए लोग, तो पुराने लोगों ने जवाब दे दिया, नए लोग सूर्यभेदी में वात दोष कहा गया, तो लिखिए वात दोष दूर होता है, सूर्यभेदी में भी कहा गया और यहाँ कहा गया जालंधर बंध। नोट कीजिए स्पेशल डायरी, नोट कीजिए, आनंद आएगा, बाद में मजा आएगा। यही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, आप कहेंगे अरे इतना सा छूट गया, फिर कहेंगे इतना कौन याद करेगा, लिखवाता रहा हूँ अलग से स्पेशल डायरी। वात दोष हो गया आपका जालंधर बंध से भी और आपका सूर्यभेदी प्राणायाम से। फिर कहा गया है कंठ संकोचने नैव द्वय नाड्यो स्तंभेद दृढ़म मध्य चक्रम इदम गेयम षोडश आधार बंधनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंठ संकोचन कर रहे हैं ना, तो दोनों नाड़ी को, इरा और पिंगला को दृढ़ता पूर्वक रोकना भी है। कंठ संकोचन करना तो इरा पिंगला को भी रोकने की बात है। और फिर कहा गया है मध्य चक्र इदम गेयम, यही मध्य चक्र है, यहाँ मध्य चक्र है जो हम जालंधर बंध लगा रहे हैं, जिसको हम लोग विशुद्धि चक्र भी कहते हैं, यहीं पर मध्य चक्र कहा गया है। षोडश आधार का बंधन इसी से होता है। किससे होता है षोडश आधार का बंधन, तो जालंधर बंध से होता है। षोडश आधार का बंधन जालंधर बंध, षोडश आधार का बंधन जालंधर बंध। हो सकता है एग्जाम में ऐसे ही पूछे मध्य चक्र निम्न में से किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो वहां आपको कोई चक्र का नाम ना दे, वहां सिर्फ बंद 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 दे दे, तो जालंधर बंध, जालंधर बंध, ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग इसके लाभ को भी देख लेते हैं। जालंधर बंध के लाभ क्या है, एक साथ ऊपर से हम लोगों ने देखा हुआ है। जरा मृत्यु विनाश का कहा गया था, फिर कहा गया था शिरा जाल का बंधन करता है, तो ऊपर से जो है अमृत नहीं गिरता है, कंठ का दुख जो है वो दूर होता है, और पीयूष पतित नहीं होता है। फिर दोबारा कहा गया है नाच वायु प्रकोप्यति, वायु का प्रकोप नहीं होता है, षोडश आधार का बंधन होता है। और इसी में एक और लिख लीजिए ना विशेष बात, विशेष बात में होगा यहीं पर मध्य चक्र है, विशेष बात में ये हो गया, यहीं पर मध्य चक्र भी कहा गया, ये हो गया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। मुद्रा के दौरान अब बंध का क्रम, अगला वाला ये भी देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ संपन्न करेंगे। मूल स्थानम समाकुंच उड्यानम तो कार्ये पिराच पिंगल्या बद्धा वाह्ये तो पश्चिमे
अब यहाँ कहा गया बंद कैसे लगाएंगे। अब हम मुद्रा पढ़ रहे हैं, तीनों बंद हमने पढ़ लिया। पहले कौन सा बंद लगाना, मूल स्थान पहले लगाना है। उसके बाद कहा गया है उद्यान लगाना है। फिर उसके बाद कहा गया इरा च पिंगला बद्धा, इरा पिंगला को बंद करके लगाएंगे। पश्चिमी पथी तो हो गया, जालंधर बंद हो गया। इरा पिंगला को बांधना, जालंधर बंद है। अब ये हो सकता है एग्जाम में ऐसे आ जाए, इरा पिंगला को बांधना, बांध करके कौन सा बंद लगाया जाता है, इरा पिंगला को बंद करके तो जालंधर बंद लगाया जाता है। ये भी एक एंगल निकल जाता है, से ध्यान रखें। तो बंद का क्रम क्या हो गया आपका, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, सीधे नीचे से ऊपर तक है, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे। इससे आगे हम लोग इसको थोड़ा सा रिवीजन करके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर बाकी कंपैरिजन देखेंगे, यहीं तक रहने देते हैं, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। आज हम लोगों ने खिचड़ी पूरा रिवीजन कर लिया, फिर हम लोगों ने खिचड़ी के बाद में उद्यान बंद देख लिया, मूल बंद देख लिया, जालंधर बंद देख लिया, ठीक है। अब हमें 3 ही बंद और बचा हुआ है, 7 बंद देख लिया, 3 कल 3 कंप्लीट हो जाएगा आराम से।